सो हाय गाइस, आदर्श है। आज हम लोग महाराष्ट्र के धरती में बसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग उस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इंडिया में टॉप 3 ओल्डेस्ट कॉलेजेस को उठा के देखेंगे तो ये टॉप 3 ओल्डेस्ट कॉलेज में हमारी ये कॉलेज आते हैं। आज हम लोग जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो महाराष्ट्र के पुणे नामक जगह में ये कॉलेज हमारे स्थित है। तो आज हम लोग COEP पुणे के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे हम लोग कि इसमें आप लोग एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है और भी सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। इस कॉलेज के बारे में COEP पुणे के बारे में अगर आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेशन की लिंक दे देता हूं, जो कि मेरे वेबसाइट पे है। वहां पे आप लोगों को प्लेसमेंट की सारी डिटेल और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह ये सारी ही चीजें वहां पे दिख जाएंगी। अगर आप चाहें तो एक बार जरूर से जरूर जाके विजिट कीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को अपनी व्हाट्सएप की लिंक और डिफरेंट कॉलेजेस की अप्लाई की लिंक दे देता हूं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर लीजिएगा। और आगे आप लोग किस कॉलेज के बारे में वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगर मैं इसकी ESTD की बात करूं तो वो है हमारी 1854। ये हमारी थर्ड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया है। ठीक है, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज है। और NIRF रैंकिंग की अगर बात करूं तो करेंटली इसके NIRF रैंकिंग है 73। अगर आप इसके 4-5 साल अगर पहले अगर आप NIRF रैंकिंग उठा के देखेंगे तो ये लगातार टॉप 50 कॉलेजेस में डेफिनेटली ये कॉलेज हमारा आता था। और महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे जो कि MHT CET के थ्रू जो क्योंकि एडमिशन होती है, तो MHT CET के थ्रू जो सबसे बेहतरीन कॉलेज आता है उसमें COEP पुणे का नाम हमारा आता है। इसे NAC A+ एक्रेडिटेशन जो है वो मिली हुई है और ये पुणे महाराष्ट्र में ये कॉलेज हमारा स्थित है। अगर इसकी डिटेल रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 की रैंकिंग देखेंगे तो दैट वाज 73 इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए। अगर आप 2022 में देखेंगे दैट वाज 72। और अगर आप 2021 में अगर आप देखेंगे तो वो 52 रैंकिंग पे हमारा ये कॉलेज था। तो BE BTech नाम की कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, MTech भी ऑफर की जाती है, PG डिप्लोमा, MBA, PGDM, B प्लानिंग और M प्लानिंग जैसे कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑफर किए जाते हैं। अगर आप BTech की बात करें जो कि 4 ईयर की कोर्सेज होती है, इसमें आप लोगों के लिए जो कि सबसे पहले से इस कॉलेज में मौजूद है सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ऑफर वो की जाती है। और अगर आप एडमिशन की बात करें तो एडमिशन बेसिकली अगर आप BTech की बात करेंगे तो JEE मेंस के थ्रू और MHT CET नाम की एक परीक्षा होती है, इन दोनों ही के थ्रू जो है एडमिशन होती है। मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट जो हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं महाराष्ट्र के जो बच्चे आते हैं वो MHT CET की परीक्षा देते हैं, वहां से ज्यादातर सीटें जो है वो भर जाती है। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो रिमेनिंग सीट्स JEE मेंस के थ्रू भरी जाती है। लेकिन आप लोगों को जो काउंसलिंग होती है वो MHT CET की जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। वहां पे आप लोगों की JEE मेंस की स्कोर डालनी पड़ती है, फिर एक कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके थ्रू आप लोगों की यहाँ पे एडमिशन होती है। लेकिन JEE मेंस में अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रैंक आया हो, 50,000, 60,000, 40,000 जो भी रैंक आई हो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर से जरूर इस कॉलेज के लिए अप्लाई करें। देयर इज अ हाई चांस कि आपकी एडमिशन यहाँ पे हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे और भी कौन कौन से ब्रांचेस हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशन किस तरीके से हो सकती है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जनरली आप लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जो अभी फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे वो 3 साल 4 साल पुरानी वेबसाइट पे जो फीस स्ट्रक्चर है वही आप लोगों को दिखाई जाती है। करंट फीस स्ट्रक्चर अगर आप 2023-24 के लिए अगर आप फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो MHT CET के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनके लिए फीस अलग है और JEE मेंस के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनकी फीस जो है वो अलग है। JEE मेंस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपकी कैटेगरी सिर्फ ओपन कैटेगरी होती है, आप SC ST OBC हो, वो कैटेगरी आपकी ओपन बन जाती है, मतलब कि जनरल कैटेगरी बन जाती है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं वहां पे आप लोगों को कैटेगरी का फायदा वो मिलता है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग की टोटल कॉलेज फीस जो होती है वो लगती है 1,35,200। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल फीस जो है वो 45,000 और हॉस्टल के लिए जो डिपॉजिट है वो 10,000 है। इसके बाद अगर आप JEE के स्टूडेंट हैं, JEE मेंस के थ्रू अगर आपकी एडमिशन होती है और ऑल इंडिया के स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कहीं के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए जो फीस लगती है वो टोटल फीस लगती है 1,55,200। जिसमें आप लोग की टोटल फीस है उसको बाइफरकेट करके दी गई है। आप चाहें तो एक बार यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। और स्कॉलरशिप भी 3-4 तरीके की स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोगों को अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर भी आप विजिट करके डिटेल स्कॉलरशिप और डिटेल फीस स्ट्रक्चर को भी वहां पे आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, कैंपस एरिया की अगर बात करें तो डिफरेंट जगह पे आप लोगों को डिफरेंट चीजें बताई जाएगी। कहीं पे 36 एकड़ बताया जाएगा, कहीं पे 47 एकड़ बताया जाएगा, बट करेंटली अगर आप देखेंगे तो 40 एकड़ की कैंपस है जो कि एक्सटेंडेड कैंपस हम लोगों को बोला जाता है। और बीच से ही इस कॉलेज की क्या है कि एक रोड जो है वो गुजरती है। तो इन टोटल जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, हॉस्टल कैंपस और प्लेग्राउंड नाम की
जगह से इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कॉलेज क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसा नहीं कि एकदम नया नवेला मिलेगा, बट इस कॉलेज में जाने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये होता है कि इस कॉलेज की जो एलुमनी नेटवर्क है उससे आप जुड़ पाए, इस कॉलेज की जो एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रहा है, उससे आप जुड़ पाए, और इस कॉलेज की जो शानदार प्लेसमेंट और शानदार बच्चे जो जाते हैं उनके साथ आप इन टच में हो पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज की वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश वो की गई है। उसके बाद अगर मैं हॉस्टल एंड मेस की बात करूं तो इन टोटल 10 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से 8 जो है वो बॉयज़ हॉस्टल है और 2 जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। कॉलेज में ही आप लोगों को हॉस्टल मिल जाती है, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, और मेस फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को मिल जाते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों ही चीज़ें अवेलेबल मिल जाते हैं। और यहाँ की जो मेस की जो फूड है, अगर आप कोरा वगैरह पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चे कहते हैं कि यहाँ की मेस की जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है, और स्पेशली जो है वो संडे को स्पेशल मील जो आप लोगों को मिलता है उस चीज़ के लिए बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फूड आइटम्स है वो आप लोगों को मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं COAP पुणे के प्लेसमेंट के बारे में। इसके बाद हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी जाएंगे। तो प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2023 की प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाई है। आगे चल के मैं आप लोगों को यहाँ पे NIRF रिपोर्ट भी दिखाऊंगा 2024 का। यूजी कोर्सेज के लिए अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 50.5 LPA जो था वो हाईएस्ट पैकेज थी। एवरेज पैकेज वाज 11.35 LPA। लोएस्ट पैकेज जो ऑफर की गई थी वो 4 LPA ऑफर की गई थी, और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट जो थी वो 73.35 थी। जब आप इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप शारदा यूनिवर्सिटी, LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट 95-100% दिखाई जाती है। इतनी बेहतरीन कॉलेज है, इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अगर उठा के देखेंगे अक्रॉस NIT, IIT, IIT सबको मिला के उसमें ये कॉलेज हमारी आती है, बट स्टिल इसकी प्लेसमेंट 73% है। देखिए, और जो ये सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं इनकी जो प्लेसमेंट वगैरह आप देखते हो तो ये सारे बहुत ज़्यादा एक्सैजरेटेड प्लेसमेंट आपको दिखाते हैं। इतनी प्लेसमेंट जनरली किसी भी कॉलेज की नहीं होती। अगर आप IITs वगैरह को भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 85-90% तक प्लेसमेंट होती है। 100% प्लेसमेंट तो वहाँ की भी नहीं हो पाती। देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, आज से 3 साल 4 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी भी कॉलेज को अगर आप लोगों को जज करना है तो वो आप उसकी मीडियन सैलरी से जज कीजिए, ना ही उसके एवरेज पैकेज से, ना ही उसके हाईएस्ट पैकेज से। और COAP पुणे की अगर आप मीडियन सैलरी फॉर UG कोर्सेज देखेंगे that is 9.75 लाख, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख इस कॉलेज की मीडियन सैलरी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर 500 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन 500 बच्चों में 250 बच्चे ऐसे हैं जिनको 9.75 लाख या उनसे ज्यादा की पैकेज लगी, विच इज नॉट ए स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप PG कोर्सेज के लिए मीडियन सैलरी देखेंगे दैट इज 6.5 लाख। PG का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे यहाँ पे MTech वगैरह करते हैं उनके लिए। इसमें मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था, बीटेक में एडमिशन आप लोगों के MHT CET या फिर JEE मेंस के थ्रू होती है। तो JEE मेंस के लिए जो कट ऑफ होता है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप देखेंगे तो 93.55 परसेंटाइल वो कट ऑफ थी, ये परसेंटाइल पे दिखाया। उसके सामने 2954 जो दिखा रहा है वो आपकी मेरिट रैंक है। आपने जब काउंसलिंग में अप्लाई किया तो काउंसलिंग के हिसाब से आप लोगों की एक मेरिट रैंक बनती है। ये ऑल इंडिया रैंक, JEE मेंस की रैंक नहीं है, वो मेरिट रैंक है जो MHT CET में आपकी बनती है। और यहाँ जो परसेंटाइल दिखाया है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो परसेंटाइल। अगर आपकी इतनी परसेंटाइल है तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ थी दैट इज 93.55, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 98.85। 98.85 का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 के अंदर में ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में आई है, मतलब JEE मेंस में आई होगी, तब इतने में ये कॉलेज क्लोज हो जाती है। सिमिलरली और भी ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल मेटलर्जी के लिए 92, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 92 परसेंटाइल का मतलब है 80,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक अगर आपकी JEE मेंस पे आई है तो मेटलर्जी जैसी ब्रांच आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई JEE मेंस के थ्रू कि किस तरीके से आपकी एडमिशन हो सकती है। इसके बाद जो MHT CET है, MHT CET के थ्रू फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर है तो जो MHT CET की जो स्कोर होती है वहां पे भी परसेंटाइल बेसिस पे होता है। ठीक है, तो परसेंटाइल बेसिस पे कितनी परसेंटाइल वो कट ऑफ गई है वो आपको दिख रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखें 98.71, कंप्यूटर साइंस के लिए 99.74, सिमिलरली और भी ब्रांचेस के लिए दी गई है। OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और EWS कैटेगरी की भी कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए रोक के देख सकते हैं। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी JEE मेंस में 1 लाख तक रैंक आई है तो आप इस कॉलेज में एक बार अप्लाई कर दीजिए काउंसलिंग में। आपको ये कॉलेज मिले या ना मिले दैट इज अनदर थिंग, बट आप अप्लाई कर लीजिए। और अदर देन दैट अगर आप MHT CET के लिए देखते हैं तो MHT CET के लिए भी कट ऑफ आपके सामने दी गई है और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ दी गई है। उसके हिसाब से अगर आपकी रैंक अगर आती है या उतनी परसेंटाइल आती है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि फेस्ट और इवेंट कौन कौन से सेलिब्रेट कॉलेज में किए जाते हैं। कॉलेज की इतिहास इतनी बड़ी रही है यार, इतनी पुरानी इतिहास रही है, तो डेफिनेटली यार फेस्ट इवेंट ये सारी चीज़ें तो सेलिब्रेट की जाएंगी ही जाएंगी। तो रेगाटा या जो भी बोले, ये एक इवेंट होता है जिसमें बोट रेस आप लोगों को के लिए वो की जाती है। बोट रेस पानी में आप लोग कर सकते हैं।
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा माइंड स्पार्क, जो कि एक टेक्निकल फेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और इम्प्रेशन एक कल्चरल फेस्टिवल है। तो ये 3-4 जो कल्चरल फेस्ट है या फेस्ट या इवेंट कह लें, ये सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो COAP पुणे का जो स्पोर्ट्स जो टीम या जो इतिहास रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाके कॉलेज ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, चेस, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सारे कोर्ट्स और ग्राउंड आप लोगों को कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कॉलेज के ऊपर बात करूं तो ये कॉलेज का इतिहास बहुत ज़्यादा रिच रहा है। और इनफैक्ट अभी भी मतलब कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे 5 साल 7 साल पहले, तो थोड़ा सा रैगिंग कल्चर कॉलेज के अंदर था, जो कि डेफिनेटली यार सारे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप उठा के देखेंगे, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। बट एंटी रैगिंग बहुत सारे फॉर्म फिल किए जाते हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब भी आप एंटी रैगिंग फॉर्म भरते हैं, तो बच्चे अब डर से ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट हॉस्टल में थोड़ा बहुत आपके लिए रैगिंग होता है, लेकिन ये रैगिंग आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर पॉजिटिवली बहुत हल्के रूप में किया जाए। अदर देन दैट मैं तो रैगिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, है ना, लेकिन इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कॉलेज का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच रहा है और अभी भी अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो बहुत शानदार स्टूडेंट जो है कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और इनफैक्ट 2-3 साल पहले एक बहुत बेहतरीन डिसीजन कॉलेज की तरफ से लिया गया था, जहाँ पे कॉलेज की जो इनटेक है कि कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं उसको बढ़ा दिया गया था। इससे क्या हुआ कि ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल JEE मेंस से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनकी संख्या जो वो बढ़ गई, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गया और कट ऑफ थोड़ा सा डाउन चला गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ और भी बहुत ज़्यादा हाई जाती थी। तो सारी चीज़ें मुझे कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस कॉलेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली होगी। आप मुझे बताइएगा कि आगे आप लोगों को कौन से कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस कॉलेज के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। महाराष्ट्र के अंदर और किसी बेहतरीन कॉलेज के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेरी व्हाट्सएप के लिंक और कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग इस वीडियो को और भी डिटेल में अगर देखना चाहें तो डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।